और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बागी विधायकों के बारे में शिवसेना के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि गुवाहाटी में रुके सभी विधायक बागी नहीं हैं। बागी विधायक 11 जुलाई तक आराम करें। बागी मुंबई आएंगे तभी तस्वीर साफ हो जाएगा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है। कि महाराष्ट्र तो अभी शुरुआत है, इसके बाद झारखंड और दूसरे राज्य की बारी है। बंगाल की बारी। पश्चिम बंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं, चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाइए। हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे या देशामध्ये। राऊत साहेब, तुम्ही ईडीचा उल्लेख केला। आज तुम्हाला खरं तर बोलवलेल्या चौकशीसाठी, पण तुमची अलिबागला सभा आहे, तुम्ही कधी जाणार? माझे पुढे काही दिवस हे पक्षाचे कार्यक्रम आहेत, ते माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहेत। या दरम्यान जर ईडीला वाटलं की त्यांना मला पहाड़ पानी, तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए, विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख, कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना नेता सुभाष देसाई का बड़ा बयान सामने आया है। सुभाष देसाई ने कहा है कि बागी विधायक जब गुवाहाटी से मुंबई लौटेंगे तो उनमें से ज्यादातर शिवसेना भवन में वापस आएंगे। और सुभाष देसाई ने धमकी भी दी है कि कहा है कि जो वापस शिवसेना में नहीं आएंगे उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना पूरे एयरपोर्ट का घेराव करके रखेगी। तो आपको बता दें कि सुभाष देसाई की ओर से कहीं ना कहीं सीधे धमकी दी गई है कि जो विधायक वापस आएंगे वो शिवसेना भवन आएंगे और जो नहीं लौटेंगे उनको एयरपोर्ट से बाहर ही निकलने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना इतना विशाल संगठन है कि पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की है। देखते हैं उनमें कितनी सब्र है, कितनी क्षमता है। जब किसने बगावत की, वो भुजबल हो, गणेश नाइक हो या नारायण राणे है, बाद में हुए इलेक्शन में उनको पराजित किया गया। जनता को ये अच्छा नहीं लगता। जनता उनको घर में बिठाती है। एकनाथ शिंदे थाना में अगर अगली चुनाव में खड़ी होते हैं तो उनको भी मिट्टी खानी पड़ेगी। अब महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा और किसके पास क्या ऑप्शन है। शिंदे गुट के पास यह विकल्प है कि वो राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। गवर्नर के पास से ऑप्शन है कि वो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है, उद्धव ठाकरे के पास यह ऑप्शन है कि अयोग्यता पर फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट का विरोध कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट का आदेश अगर आता है तो वो रोकने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कुछ वो विकल्प हैं जो शिंदे गुट के पास है, गवर्नर के पास है, उद्धव ठाकरे के पास है। लेकिन ज्यादातर देखा गया, इससे पहले भी चाहे कर्नाटक का मामला आया हो या फिर गोवा का मामला आया हो, इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट के ऊपर काफी चीजें छोड़ी जाती हैं। और दूसरा जो डिफेक्शन लॉ है उसको लेकर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह बन जाता है कि यहां पर 2/3 का आंकड़ा इस वक्त शिंदे गुट के पास है। ऐसे में जो मर्जर की बात लगातार की जा रही, किसी पार्टी के साथ मर्जर होने की बात जो कही जा रही है, वो इस पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है। ये जो कानूनी
जानकार है, उनका मानना है। भले ही देवदत्त कामत, जिनको कि शिवसेना की ओर से अपॉइंट किया गया, लगातार वो कह रहे थे कि जो बागी विधायक हैं उनको किसी न किसी पार्टी के साथ मर्जर होना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि दूसरी जो जानकारी वो मानते हैं कि क्योंकि 2/3 का आंकड़ा उनके पास है, तो ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उनको मर्जर होने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन वो एक गुट के तौर पर भी अपने आप को रख सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे ये मामला जब चलेगा तो और कितने कानूनी दांवपेच या फिर हमको संवैधानिक चीजें देखने को मिलती हैं, और कोर्ट के जो इसमें फैसला आएगा वो आने वाले कई साल तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन रहने वाला है इस पूरे केस में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।